करते हैं एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें हम जैसे वीवीआई प्रश्न जितने भी हैं उसको चयन करके लेकर आए हैं, सिलेक्ट करके। साथ में एक एक प्रश्न बताते हुए आपको कईक कईक प्रश्न बीच में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 4 और 4 पाठ में दिया है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। तो भारत में राष्ट्रवाद में सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने भारत के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका वहीं से स्टार्ट हुआ। प्रत्येक वर्ष एकक अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक प्रकार के विधि विधान बने और उसी के आधार पर बाद में 1935 के एक्ट के तहत भारत का संविधान लिखा गया। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कहाँ से कहाँ तक 1857 से लेकर और 1947 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुए हैं सब हम आपको आज बारी बारी करके बताएंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ किसके साथ जुड़ा था। आप प्रश्न देख पा रहे हैं 1857 की क्रांति, बी में दिया है गांधी जी के आगमन से, सी में कांग्रेस के गठन से, स्वदेशी आंदोलन से। तो भारत में पहला जो था स्वतंत्रता आंदोलन वो था 1857 की क्रांति। तो हम कहेंगे कि इसमें ए विकल्प 1857 की क्रांति से ही इसका आरंभ, माने राष्ट्रवाद का आरंभ। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? देश के प्रति प्रेम का जगना, यानी देश की जनता जो है, नागरिक हैं, उनको अब ऐसा लगने लगा कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हम दूसरे का अधीन अब नहीं रहना चाहते हैं। तो ये आपका उत्तर ए हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 1919 का अधिनियम किससे संबंधित था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1919 का अधिनियम किससे संबंधित था? ए दिया है द्वैध शासन प्रणाली, बी दिया है रॉलेट एक्ट, सी दिया है असहयोग आंदोलन और डी साइमन कमीशन। तो इसमें रॉलेट एक्ट। अब आते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक अंग्रेज द्वारा लाया गया ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के यानी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। उस व्यक्ति को जो लग रहा था, माने अंग्रेज को लग रहा था कि ये भारतीय अंग्रेजी नीति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, वैसे व्यक्ति को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के आधार पर जेल में ले जाके डाल दिया जाता था। देखिए 1919 के बारे में हम आपको कई घटना यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा और सुनते जाइएगा। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अभी ही, बाद में याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए 1919 में सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, अंग्रेज द्वारा लाया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें कुछ मुख्य नेता पकड़े गए, इसमें किचलू और सत्यपाल का नाम आता है, तो इनके ही छुड़ाने के उद्देश्य से जालियांवाला एक बाग है अमृतसर में, वहां पर बैठक आयोजित कराया गया कि इनको कैसे छुड़ाया जाए। उसमें एक सभा था तो उसमें सभी लोग जुटे थे। हंसराज नाम का एक आदमी जो भारतीय था और अंग्रेजी जैसे सरकारी सेवा में वो आसीन था, यानी पद पर था। ये क्या किया कि अंग्रेज के चापलूसी में जाके बता दिया अंग्रेज को, वो जनरल डायर था वहाँ का अमृतसर का उस समय मेन, उसको बता दिया कि आप लोगों के विरुद्ध जलियांवाला बाग में षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें हुआ ये कि वो जनरल डायर जो थे आदेश दे दिए गोली चलाने के लिए बिना सोचे समझे। उसमें हजारों लोग मारे गए। तो ये दिन था आपका 13 अप्रैल 1919 और इसी घटना को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बना जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर समिति कहिए, कमेटी अंग्रेजी में कहते हैं हंटर समिति। हंटर समिति किस लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य से? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, उसका उद्देश्य यही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका हो गया रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये आपका प्रश्न मिला अगला।
महात्मा गांधी, ऐसे इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1915 में। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में कदम कब रखे? इसका सही उत्तर होगा 1915 में। इसका भी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गांधी जी 1915 के बाद जब यहाँ पर आए, भारतीय राजनीति में कदम रखे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब पूरे भारत के हम कल्चर को, संस्कृति को, कैसे लोग रह रहे हैं, इसको देखने का जैसे उनका लालसा हुआ, इच्छा हुआ, तो घूमने लगे, यात्रा करने लगे पूरे भारत का। 1915 में आए, 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया उन्होंने, और 1917 में घूमते घूमते वो लखनऊ पहुंचे थे, और उसी साल 1917 में अपने बिहार के चंपारण जिला में नील से संबंधित, नील की खेती वाला में तीन-कठिया शासन व्यवस्था लागू किया गया था अंग्रेज के द्वारा। वो तीन-कठिया शासन व्यवस्था क्या था कि एक आदमी को 1 बीघा में 20 कट्ठा में, 1 बीघा 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है। किसानों को क्या समस्या हो रहा था? नील की खेती उसी समय होती है जब धान का खेती होता है, तो धान का खेती उस समय जो था पूर्णतः निर्भर करता था किस पर? तो मानसून पर। जब नील की खेती करने में टाइम वेस्ट हो जाता था, मतलब लेट हो जाता था, मानसून चला जाता था, ऐसी स्थिति में धान का रोपनी यानी खेती नहीं हो पाता था। तो किसान के पास जो अनाज था, अनाज का कमी पड़ने लगा, जिसके कारण वर्ष प्रति वर्ष, मैंने बीतते दिनों के हिसाब से समस्या बढ़ता गया। इसी समस्या को एक व्यक्ति राजकुमार नाम का किसान, जो गांधी जी को लखनऊ में जाके ये बात का संज्ञान दिया, मैंने बताया कि हमारे यहाँ चंपारण में इस प्रकार का समस्या चल रहा है। गांधी जी ने बोले कि चलिए ठीक है, हम आते हैं वहाँ पर। गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह वहीं पर किए, चंपारण में, और उसको बोलते हैं 1917 का चंपारण आंदोलन, जिसमें पहला बार सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, यानी सत्य का मांग। आग्रह माने मांग करना, डिमांड ऑफ ट्रूथ, सत्य का मांग, समझ गए? तो ये 1917। 16 में क्या हुआ था? साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था गांधी जी के द्वारा। 1917 में ये तीन-कठिया शासन व्यवस्था, यानी कि जो खेती वाला नील से संबंधित था, चंपारण विद्रोह आप कह सकते हैं, चंपारण आंदोलन, जिसमें मुख्य भूमिका गांधी जी ने निभाई और उसको हटवाया। अब जिस किसान को मन करेगा वो नील की खेती करेंगे, जिनको मन नहीं करेगा अब नील की खेती नहीं करेंगे। उसके बाद ये लागू हो गया। तो गांधी जी ने पहला, यानी भारत में पहला सत्याग्रह कब किए? तो 1917 चंपारण में। लेकिन यदि आपको प्रश्न ये मिल जाए कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ किए, उसमें भारत नहीं दिया रहेगा, तो उसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तीसरा हम लोगों ने कर लिया, हाँ, चौथा पर चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो रॉलेट एक्ट अभी आपको बताए काला कानून के नाम से जाना जाता था 1919 में। 1922 में हुआ था चौरा चौरी, 1925 में हुआ था एक ट्रेन हादसा वाला काकोरी कांड, 1917 में चंपारण आंदोलन, 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो डेट के साथ अभी हम आपको बताए हैं 13 अप्रैल 1919। ये वाला विकल्प ए सही होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, जिसे प्रथम जन आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रथम जन आंदोलन मैंने पूरे भारत के सभी लोग उस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ये 1920 में स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जितने भी विदेशी चीज हैं, जितने भी विदेशी वस्तुएं, सेवाएं हम लोग लेते हैं, उनको बहिष्कार करना है, यानी छोड़ना है। ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। जैसे शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज जो अंग्रेज बनाए थे, कपड़ा, खाना के लिए जो चीज था अंग्रेज का, सब चीज त्याग किए। और इस त्यागने में क्या हुआ कि लोगों को होने लगा परेशानी। इसी के खीस में यानी क्रोध में आकर कुछ आंदोलनकारी जो असहयोग आंदोलन में शामिल थे, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में एक थाना चौकी में आग लगा दिए रात के समय, जिसके कारण 22 कांस्टेबल माने
ये पुलिस और एक हेड कांस्टेबल माने दरोगा, 23 लोगों की मृत्यु हो गई। इसका गाज किस पर गिरा? तो गांधी जी पर, कैसे कि नेतृत्व वही कर रहे थे। इसमें गांधी जी को 6 साल की कड़ी कार्रवाई सुनाई गई। इनको जेल भेज दिया गया। कब? 5 फरवरी 1922 के बाद। ये घटना जब हुआ रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने, तो इसका तो आपका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी को जेल जब भेज दिया गया तो 2 साल जेल में रहे 1922 से लेकर 1924 तक। फिर स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्या होने लगी, यानी तबीयत खराब रहने लगा। तो 2 साल बाद अंग्रेज इस डर से छोड़ दिए कि यदि गांधी जी की मृत्यु जेल में हो गई किसी कारण से, तो पूरे जनता उग्र हो जाएगी। इसलिए गांधी जी को 6 साल ना रख के मात्र 2 साल के बाद ही जेल से वापस भेज दिया गया। तो फिर गांधी जी वापस आ गए 1924 में। तो पहली बार गांधी जी जेल गए 1922 में। ठीक, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7वां, गांधी जी ने किसे धरती पुत्र कहा था? ये आपको नया लगेगा। ये शंकर गुहा नियोगी को गांधी जी ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन देखिए, ये 1919 लास्ट 1920 भी कहीं कहीं विकल्प में रहता है, 1919 ये दोनों में से कोई रहेगा एक। तो ये आपका जुड़ा था किससे? तुर्की के खलीफा की सत्ता से भारतीय मुसलमान जो थे तुर्की के समर्थन में किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गांधी जी। तुर्की के जो खलीफा थे उनके पक्ष में भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन किए थे 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर अभी हम बताए हैं 1920 में। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता और एक मुंबई। तो कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, यानी स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अब यहाँ पर आइए, हम लोग ये चले गए 1931 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1931, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ से हम 24 में छोड़े थे, 25 में आपको बता दिए काकोरी कांड। अच्छा, 27 में एक और हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था इंग्लैंड में। साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में हुआ था 1927 में, जबकि भारत आया कब? 1928 में। उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, उसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो कि विरोध के दौरान 1928 में लाठी से चोट लगने के कारण कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय 1928 साइमन कमीशन का विरोध किया था उन्होंने। ठीक ना? ये एक प्रश्न आपका है, गांधी इरविन समझौता 1931 तो ये क्यों हुआ? हम बता दें कि गांधी जी 1930 में एक और आंदोलन शुरू किए जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ये दूसरा जन आंदोलन था। इसमें भी गांधी जी ने कहा कि जितने भी विदेशी वस्तु और सेवा है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो हुआ 1930 में स्टार्ट हुआ। गांधी जी अपने आश्रम से, यानी कि साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी में 24 दिन की यात्रा पैदल करके 79 यानी 79 समर्थकों के साथ नमक आंदोलन को तोड़ा। किसके, कौन सा आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो शुरू हुआ था। अब 1930 से ही गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। गोलमेज सम्मेलन 1, देखिए गोलमेज सम्मेलन जो था, गोलमेज, ये कहने से अंग्रेजी में क्या समझ में आ रहा है? राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब कि गोल एक टेबल होगा, उस पर चारों तरफ से लोग बैठ के किसी विषय पर बात करेंगे। ये इंग्लैंड में हुआ। तो पहला जो था गोलमेज 1, ये हुआ 1930 में। ठीक, गोलमेज सम्मेलन 2 ये हुआ 1931 और गोलमेज सम्मेलन 3 ये हुआ 1932। तो देखिए 1930 में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए, उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपका जितना भी डिमांड है, मांग है, हम सब पूरा करेंगे। आप एक बार चलिए वहां पर, कहां पर?
गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। यही गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इरविन ने कहा, ये दिल्ली में हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें इरविन का कहे कि आप चलिए इंग्लैंड हमारे साथ, वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, दूसरा वाला में आपका जो भी डिमांड होगा हम पूरा करवाएंगे। तो गांधी जी गए। कांग्रेस का कर रहे थे प्रतिनिधित्व दूसरा वाला में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था एक बार मात्र। गोलमेज वाला में गए वहां पर, तो इनका जो डिमांड था वो तो कुछ पूरा हुआ नहीं, ऊपर से इनको वहीं पर अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई चर्चिल के द्वारा। चर्चिल वहां के उस समय थे प्रधानमंत्री शायद, उन्होंने इनको कहा अर्धनग्न फकीर। तो फिर गांधी जी आ गए, ई वाला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। जब आए यहाँ पर डिमांड इनका पूरा नहीं हुआ तो फिर से चालू किए, अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि 1932 ईस्वी में गांधी जी के साथ और अंबेडकर जी के साथ एक और सब में मीटिंग हुआ था, उसको बोलते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट। तो ऐसे आता है कि पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 में। किन के बीच हुआ, तो आप कहेंगे गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। ये सब क्वेश्चन हर सेंटेंस में हम जो भी बोल रहे हैं उसमें एक एक आपका GS या क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो वीडियो में, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके भविष्य के लिए मैं दावा करता हूं, लिख कर देता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आपका भविष्य निश्चित ही उज्जवल हो जाएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका भविष्य देने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए अभी इसका हमने उत्तर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये द्वितीय जन आंदोलन था, इसका उत्तर होगा 1930, ठीक ना। और फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये कहाँ से? साबरमती आश्रम। विकल्प ए आपका इसमें सही है। ये सब हम आपको बता दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस शुरू में बताए हैं कि 1885 में। अब देखिए 1885 A.O. ह्यूम द्वारा ये हुआ था। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके स्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अब ये वाला 1885 वाला बता दिए, तो इसके साथ साथ एक आपको और बता रहे हैं। 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी याद रखिएगा, नाम याद कीजिए। आगा खां सलीमुल्लाह खां, बांग्लादेश की राजधानी अभी जो ढाका है उस समय भारत में था, क्योंकि भारत उस समय आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अभी वर्तमान भारत, ये तीनों एक में था। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ये दोनों लोग मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जो कि 1940 में डायरेक्ट इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। ये ध्यान रखिए जाए, इसका स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग का किया गया था। 1940 में जाके पाकिस्तान राष्ट्र एक अलग मांगा गया। अगले पर चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में 1923 में किया गया था। हम सारा आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ भी आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923, स्वराज पार्टी की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। 15 साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन के बारे में बताए थे कि 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसी में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 17 भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? हाँ, इसको क्लियर करा देते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन के लिए, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर।
2 दिन। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया इनको। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1946। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? चौरी चौरा कांड। बोले ना कि इसमें गांधी जी, वो जो घटना हुआ गोरखपुर में, वापस जेल जाना पड़ा गांधी जी को, इसलिए इस घटना को, असहयोग आंदोलन को इस घटना के बाद यानी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। दांडी यात्रा कुल कितने दिनों तक चली? तो 24 दिन तक। 24 दिन तक। अपडेट बताते हैं आपको। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये हुआ था। 6 अप्रैल को लास्ट था, सब मिला के 24 दिन इसमें काउंट होता है। 12 मार्च टू 6 अप्रैल तक ये 24 दिन में गांधी जी 79 आदमियों के साथ गए थे साबरमती आश्रम से पैदल 240 किलोमीटर दांडी तक, जाके वहां नमक कानून तोड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये वाला हम आपको बता दिए थे, जनरल ओ डायर। ये कब करा दिए हैं? अब इसमें जितना भी प्रश्न आएगा आप सब कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये था नील की खेती से, देखिए बी। इसके बाद 22 पर चलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे। इसके बाद में चलते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में कर नहीं दो? ये क्वेश्चन लिखे आपका गलत है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। कर नहीं दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप छोड़ दीजिए, ये वाला गलत है। 24 पर चलते हैं। द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो 1935 के एक्ट जो था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसी को पूर्णतः उठा के अपने थोड़ा सा एडिट किया गया या कोई डायरेक्ट उठा के अपने संविधान में रख दिया गया है। 1935 के अधिनियम। तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के तहत किया गया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, यहाँ सावरकर लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम दिया हुआ है। करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी ने ये नारा कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये लास्ट 1942 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। 1942 में करो या मरो, डू और डाई, ये महाराष्ट्र मुंबई से शुरू हुआ। मुंबई से सभी नेताओं को पकड़ के नजरबंद करके जेल में डाल दिया गया, यानी आंख बंद करके। तो ये स्टार्ट हुआ 1942 में। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। 28। 29, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय नमक कानून तोड़ा? अब नमक कानून वाला कितना बार आपको बताएं? सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में। 30, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ए। 31, महात्मा गांधी ने अहिंसा को किसका सबसे बड़ा हथियार बनाया? अहिंसा को सत्याग्रह। देखिए ऑप्शन बढ़िया से, धर्म, राजनीति, शिक्षा, नहीं, बी सत्याग्रह। 1942 के समय, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? अभी तो बताए हैं मुंबई से, तो उत्तर हो जाएगा बी। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो अली बंधु ने, तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी? 240 किलोमीटर। 35 पर चलते हैं। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना, यानी ए आंसर सही है। 35 हो गया। 36,
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। ये 1942 में। हम और 4 प्रश्न कराएंगे, इसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब कि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या तो सीरियस हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका उत्तर हमें कमेंट में चाहिए। इसके बाद में चलते हैं 37 पर। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? देखिए यही प्रश्न कह रहे थे, इसमें कहीं भारत नहीं लिखा हुआ है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? जब भारत नहीं किया, भारत नहीं इसमें बोला है प्रश्न में, तो पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला, किस अधिनियम में भारत को संघीय शासन देने की बात की गई? 1935 में, 1935 के अधिनियम में। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य क्यों नहीं थे? क्योंकि सारे सदस्य अंग्रेजी सदस्य थे, इसीलिए व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। तो इसमें हो जाएगा, यह पूर्णतः ब्रिटिश था, डी। और 40 प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई? ये दूसरा जन आंदोलन जो था उसमें किया गया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये घटना की गई। विदेशी कपड़ा के होली जलाई गई, होलिका दहन होता है ना, उसी दिन विदेशी कपड़ा सारा जला दिया गया। हाँ, तो हम आपसे बोले हैं कि लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर हमें कमेंट में चाहिए। तो प्रश्न है कि भारत में पहली बार विश्वविद्यालय किस वर्ष खुला था? इसका आप उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।